स्वागत है आप सभी का हमारे स्नेक के एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 में। पिछला वीडियो आप देख ही चुके होइएगा। यह वीडियो भी आपको मिल रहा है। समय का अंतराल जो इस क्लास में इस वक्त व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनको यह पढ़ाई उसी दिन मिल रही है, उसी क्षण मिल रही है जो कि आपको पिछले पार्ट में मिला था। जिस भी समय हो सकता है आपको मिलने में YouTube के माध्यम से कुछ दिनों का अंतराल हो, लेकिन यहाँ बैठे हुए सभी विद्यार्थी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उनकी इच्छा है और उन्हीं इच्छा का सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके लिए थोड़ा सा एक टास्क लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन था 11th नंबर, एंड येट दोज वॉइसेस इफ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल्ड हिम। यह जो एक वॉइस था अंदरूनी स्नेक में, D.H. लॉरेंस के अंदर की आवाज़, जो कि उसको बिल्कुल उसका मजाक उड़ा रही है कि तुम क्या अपने लिसनर से पूछ रहे हो कि बताइए हमको कि हमारा कोऑर्डिस था कि हमारा परवर्सिटी था। वह उसका मजाक उड़ाते हुए पूछ रही है अंदर से कि तैयो कुछ हो, अगर तुम नहीं डरे हुए हो तो ज़रूर तुम उसे मार दोगे। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन आए तो आप जरूर हमारे पिछले पार्ट में जाकर देखिए कि एक्सप्लेनेशन नंबर 8 जो कहता है हम उसको ऐसा ही लिख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 11 है। आप पिछला वीडियो देखिए। अगर पिछला वीडियो स्किप करके आगे बढ़ गए हैं तो एक बार देख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके सिलेबस को कवर करते हैं और उनको जैसा चाहिए वही काम हम करते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। जब अंदरूनी आवाज ने कवि से पूछा कि तुम अगर डरे हुए नहीं हो तो जरूर तुम मार दो, तो कवि बोलते हैं, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, बट इवन सो ऑनर्ड still more that he should seek my hospitality from out the dark door of the secret earth। यहाँ पर कवि इस बात को मानते हैं कि मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, लेकिन उससे भी ज़्यादा, डर से भी ज़्यादा मैं गर्व का अनुभव कर रहा था कि इस गर्मी में यह सांप, यह एक जीव मेरी हॉस्पिटैलिटी ढूंढते हुए, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आवभगत ढूंढते हुए, मेरी मेहमान नवाजी ढूंढते हुए वह आया है। धरती के जलते हुए अंधेरे गर्भ से निकलकर यह मुझसे मिलने आया है मेरी मेहमान नवाजी के लिए। तो फिर से वही द गिवन लाइन्स, इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द स्नेक। यहां वह सांप के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हैं। हु हैड कम, जो कि आया है, आउट ऑफ द सीक्रेट अर्थ और द डार्क हॉल, जो कि सीक्रेट अर्थ से, धरती के अनसुलझे रहस्यों के गर्भ से निकल कर आया है। दो, हालांकि द पोएट वॉज अफ्रेड, हालांकि कवि डरे हुए थे, येट ही वॉज of the opinion that the snake should be honored with proper hospitality। हालांकि कवि डरे हुए थे, फिर भी उनकी अपनी एक विचारधारा थी, उनका अपना एक विचार था कि सांप को प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी मिले। वो डरे हुए थे, सांप को सामने देखकर डरे हुए थे, लेकिन वह यह भी चाह रहे थे कि इस धरती की जलते हुए गर्भ से जो निकलकर सांप आया है तो इसको प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी मिलनी चाहिए। मेरा क्या काम है? मेरा काम है इस सांप को पानी पीने देना। सांप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो मैं अपनी मेहमान नवाजी करूं। तो इसलिए यहां पर वो सांप के प्रति अपना ऑनर दिखाते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपना फेयर कॉपी कर सकते हैं। आइए अगला चलते हैं। ही ड्रैंक एनफ, he drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken, and flickered his tongue like a fogged night on the air so black, seeming to lick his lips, and looked around like a god। ये थोड़ा लंबा है,
like a god, unseeing into the air, and slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length, curving round and climb again the broken bank of my wall face. रिदम का तो अभाव है ही। रिदम तो हम आपको बार बार, कई बार हमसे लोग पूछे हैं कि सर लिरिकल पोएम, रिदमिक पोएम, तो मेरा तो सिंपल सा उदाहरण है, देखा है पहली बार दिल्ली में कुतबा बीमार, तो प्यार और बीमार, इस तरह का अगर राइम स्कीम हो तो हम लोग इसको रिदमिक पोएम बोलते हैं। ठीक है, अगर रिदमिक पोएम की तो कई बार हिंदी से भी मैंने आपको उदाहरण लेकर दिखाया है कि रिदमिक पोएम किस प्रकार का पोएम होता है, लिरिकल पोएम किस प्रकार का पोएम होता है। तो यह एक लिरिकल पोएम नहीं है, क्योंकि आप इसके लास्ट को नहीं मिला सकते हैं उतनी आसानी से, जबरदस्ती मिलाना चाहिएगा तो थोड़ा सा। और यहीं पर मैंने पिछले वीडियो में बात की थी बिरयानी की। आइए, दाल भात चोखा खाते खाते उकता गए। द गिवन लाइन्स, गिवन लाइन्स, गिवन लाइन्स नए पढ़बो गिवन लाइन्स तो की करिल वो हला पढ़ाए दे छियो। दीज पिक्टोरियल लाइन्स, यहां पर अब आप पिक्टोरियल लाइन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह पिक्टोरियल लाइन्स कहा जाता है ऐसी पंक्तियों को जिस पंक्तियों के माध्यम से कवि कोई चित्र प्रस्तुत करता है। तो देखिए, दीज पिक्टोरियल लाइन्स हैव बीन साइटेड फ्रॉम द स्नेक composed by D.H. Lawrence, who has depicted here the beauty of the flickering tongue of the snake. इतना बड़ा भी आप लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वह इसे जरूर लिखेंगे, जो अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं वह इसे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो these pictorial lines have been cited, यह जो चित्र प्रस्तुत करने वाली कविता है कि मस्त जीव निकाला, लपलपाया, जीभ पर लगा हुआ पानी पोछा, यह जो चित्रित आप इसको पढ़ रहे हैं और आपके सामने सांप आकर बैठ रहा है और जीभ लपलपाते हुए पानी पी रहा है, तो यह जो चित्र प्रस्तुत करने वाली पंक्तियां हैं यह उद्धृत हुई हैं। जैसा हम हिंदी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में भी लिख दिए, हैव बीन साइटेड फ्रॉम दी स्नेक, स्नेक कविता से ली गई है, उद्धृत हैं, कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, और फिर कॉमा है, 2 बार कॉमा है, जो कि रची गई है D.H. लॉरेंस के बाद के द्वारा, हु हैज डिपिक्टेड, जिन्होंने चित्रित किया हियर द ब्यूटी ऑफ द फ्लिकरिंग टंग ऑफ द स्नेक। सांप की लपलपाती हुई जीभ की खूबसूरती का वर्णन करते हुए ये पंक्तियां यहां स्नेक से उद्धृत हैं। He has compared the snake with a drunken person, उन्होंने सांप की तुलना एक पिए हुए आदमी से की है, पिए हुए यानी मदहोश व्यक्ति से की है, जिसे अपना कोई होश नहीं है, नशे में हो, ऐसे व्यक्ति से तुलना की है। एंड हैज कंपेयर्ड हिज टंग विथ ब्लैक नाइट, और उसकी जीभ को काली रात से उसकी तुलना की है, उसकी जीभ की तुलना काली रात से की है। He raised, यहां है raised, he raised his head, ही कौन, अब यहां पर सांप, सांप ने अपना सर उठाया, like a god, ऐसा लगा मानो भगवान जिस प्रकार अपना ध्यान से उठकर सर उठाते हैं, उसी प्रकार सांप भी भगवान की तरह सर उठाया। एंड स्लोली कर्विंग राउंड हिज बॉडी ही क्लाइम्ड ऑन दी ब्रोकन बैंक ऑफ पोएट्स वॉल फेस, और बहुत धीरे, स्लोली, वेरी स्लोली, वह रेंग कर दीवाल के ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से इस स्टांजा का तो ये क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, snake easing his shoulders and entered further, a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, deliberately going into the blackness
and slowly drawing himself after overcame me. Now his back was turned. His back was turned. तो अगर फिर आपको बिरयानी अच्छा लगे तो बिरयानी, दाल भात चोखा रहे तो अब तो हम तो बेटा दोनों चीज़ देते हैं। हाँ, लेकिन मेरा काम है बताने का कि आपको रसगुल्ला खाना है वह अच्छा लगेगा, आपको हर्रे खाना है वह बाद में अच्छा लगेगा, लेकिन वह ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपका स्वभाव कहता है कि हमको रसगुल्ले की तरफ चले जाना चाहिए, और इस चक्कर में आप थोड़ा सा बीमारी को अपनी ओर आमंत्रित करते। हालांकि भगवान न करे कि आप हमारी तरह रसगुल्ला खाने से वंचित रहें इसी उम्र में आकर। आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए, हर्रे खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, नहीं खाइएगा तो अभी आपको नंबर भी आएगा। तो आप चलिए रसगुल्ले खाइए। द गिवन लाइन्स हैव बीन, आपको जो लिखना है लिखिए। इन दीज लाइन्स द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द ड्रेडफुल मूवमेंट ऑफ द स्नेक इनटू द ब्लैक डार्क ड्रेडफुल होल। जो सांप जो है जो अंदर जा रहा है उस बिल में, उसके मूवमेंट को बताया है इस छंद में, इस स्टांजा में, इन पंक्तियों के माध्यम से। द पोएट वॉज अफ्रेड ऑफ द साउंड दैट वॉज अपीयरिंग एज द स्नेक वॉज क्रॉलिंग इनटू द होल। यहाँ पर गंभीरता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि कवि जो है वह जो सांप रेंग कर जा रहा है उस बिल में जो प्रवेश कर रहा है, उस बिल में प्रवेश करने पर जो आवाज हो रही है उस आवाज से कवि डरा हुआ है। He came out of the fear when the back of the snake was turned। और जब सांप घूम कर फिर से ऐसे फन फैलाकर बैठता है तब वह डर से बाहर अचानक से निकलता है कि तो जा रहा है, नहीं होता एक शौक में चले जाना, वैसा कभी शौक में चले गए थे। और जब उसकी पीठ दिखती है और घूम कर दिखती है तो वह थोड़े से शौक से बाहर आते हैं। आइए अगला देखें क्या है। आई लुक्ड राउंड, आई पुट डाउन माई पिचर, आई पिक्ड अप अ क्लमसी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रो विथ अ क्लैटर। जब आप डर से जब बाहर निकल गए तो सारी कवि की जो सारा भय था, कवि का जो सारा भय था वो खत्म हो चुका था। जैसे डर से बाहर निकले उन्होंने अपना घड़ा रखा, चारों बगल देखा और उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर, क्लमसी लॉग, टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा लेकर उन्होंने सांप की ओर फेंका, जिससे एक आवाज भी हुई। क्या आवाज हुई? इन दीज लाइन्स द बिहेवियर ऑफ द पोएट इज एक्सप्लेन्ड। इस कविता में कवि का आचरण बताया गया है। द पोएट लुक्ड अराउंड, पुट हिज पिक्चर डाउन एंड पिक्ड अप अ क्लमसी लॉग। कवि चारों ओर देखे, उन्होंने क्लमसी लॉग उठाया। ही थ्रू इट एट द वाटर, उन्होंने पानी की ओर फेंका। दो वाटर ट्रो विथ ए क्लैटर, एक आवाज के साथ। आपको क्लैटर के बारे में हम अपने पोएम में भी बताए हैं। बट परहैप्स फेल्ड, लेकिन शायद वो फेल हो गए। फेल होने का मतलब क्या? परीक्षा दिए थे ना, जब फेंके सांप को नहीं लगा। टू हिट द स्नेक विच वॉज हिज टारगेट, जो कि उनका लक्ष्य था सांप को मारना, शायद वो उसमें फेल हो गए। शायद, परहैप्स, यहां कंफर्म नहीं है, कभी भी कंफर्म नहीं है। वो बोलते हैं कि शायद सांप को लगा नहीं, ठीक है। और यहां पर यही बात बताई गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले स्टांजा की ओर देखें। देखिए थोड़ा लंबा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हर एक ऑल्टरनेट ईयर 2012 से लगातार 14, 16, 18, 20 के बारे में हम बता ही दिए हैं। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड convulsed in undignified haste, writhed like lightning, and was gone into the black hole. The earth lipped fissure in the wall front, at which, in the intense still noon, I stared with fascination.
I stared with fascination. The poet was in the opinion. कवि इस ओपिनियन में थे, इस विचार में थे, that the clumsy log didn't hit the snake. कि वह जो लकड़ी उन्होंने फेंका वो शायद उसे नहीं लगा. But the reaction of the snake was quite different. लेकिन जो सांप की प्रतिक्रिया थी वह बिल्कुल अलग थी. अगर नहीं लगा होता तो सांप रुका रहता, लगा कि नहीं लगा कि आवाज से भागा, ये जो सांप का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ही अलग था. He convulsed that part of the body which was out of the hole. उसने तुरंत उस छेद से बाहर, उस जो छोटा सा होल था उससे बाहर जो भी सांप का पार्ट था उसको बहुत तेजी से अंदर खींच लिया. He moved into the hole completely. और वह बिल्कुल अपने घर में, अपने जो होल है उसमें वह बिल्कुल प्रवेश कर गया. The poet was astonished at his behavior. और कवि बिल्कुल astonished यानी कि आश्चर्यचकित रह गए उसके व्यवहार को देखते हुए. ठीक है, The poet was astonished at his behavior. चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं. And immediately I regretted. यही लिखा हुआ है, आपके पास किताब होगा ही. And immediately I regretted it. I thought how paltry, how vulgar, what a mean act. I despised myself and the voices of my accursed human education. यहाँ देखिए, यहाँ जो है कवि मानवीय शिक्षा को, जिस शिक्षा के बलबूते हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ उस शिक्षा को कवि इस स्थान पर धिक्कारते हैं. वो बोलते हैं कि इसी शिक्षा ने मुझे प्रेरित किया आपके सामने सांप को मारने के लिए, सांप के पर लकड़ी फेंकने के लिए, और इसी शिक्षा को वो बिल्कुल धिक्कारते हैं. द पोएट ट्राइड टू हिट द इनोसेंट स्नेक. सांप ने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो बेचारे इनोसेंट सांप को मारना चाहते हैं. द स्नेक वॉज इनोसेंट. सांप जो है वो इनोसेंट है, इनोसेंट था. बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट अटेम्प्टेड द पोएट टू हार्म एनीवे. उसने पोएट पर इतनी देर पढ़े, क्या कवि ने ऐसा बोला कि वह उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ा? उसने तो कोशिश भी नहीं की हमला करने की. बट द पोएट डिड अ वल्गर एक्ट. लेकिन कवि ने खराब काम किया कि नहीं किया? जबरदस्ती हुर्सा लेने का. अब किसी को ठोठा में हाथ दोगे तो ठोठा में हाथ दोगे तो बोलबे न करेगा. अब बोलोगे हैं तो बोले छे, तो ये तो गलत बात है. ठोठा में हाथ नहीं देना चाहिए. उसी तरह से कवि भी बोलते हैं कि पोएट ने एक खराब काम किया, सांप ने उसको कुछ किया था. सांप तो अपना काम कर रहा था, आपको अपना काम करना था भाई साहब. आपको लग रहा था कि आप सेकंड कमर हैं तो आप रहिए खड़ा, सांप चला जाएगा, पानी लेके चले जाइएगा. और जा भी रहा था, तो पानी पिया जा रहा था, बेकार में मारने की क्या जरूरत था? अब ढीस लिए हैं तो पछताइए, खटिए. ठीक है, हटिए, जाइए पछताते हुए. उसी तरह से कभी भी बोलते हैं हार्म एनीवे बट द पोएट डिड अ वल्गर एक्ट. लेकिन कवि ने बहुत खराब काम किया, ऐसा कवि को खुद लगता है. सो ही वॉज रिपेंटिंग फॉर हिज बिहेवियर. वह अपने रिग्रेट तो जानबे करते थे, पछताना. रिपेंट करने का भी मतलब पछताना और धिक्कारना, दोनों काम. सो ही वॉज रिपेंटिंग फॉर हिज बिहेवियर. और इसीलिए वो अपने काम पर ना सिर्फ पछता रहे थे बल्कि धिक्कार भी रहे थे खुद को कि मैंने जबरदस्ती किया ना भाई. सांप ने कुछ थोड़े किया था, सांप ने थोड़े कुछ किया था. मतलब सांप कहीं भी दिखे तो मार दो, ऐसा नहीं होता है. एंड आई थॉट, अब क्या इन्होंने सोचा? एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक बाय स्नेक. और मैंने सोचा. तो इन दीज लाइन्स द पोएट हैज ए थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस. आप समझ सकते हैं, इससे पहले आप लिख सकते हैं
द पिक्टोरियल लाइन्स यहाँ नहीं लिखिएगा, प्लीज़ नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं ये पिक्टोरियल नहीं, यहाँ तो ये अपने आप को धिक्कार रहे हैं और एल्बाट्रॉस की बात कर रहे हैं, वो वाले के लिए पिक्टोरियल था। आप यहाँ लिख सकते हैं द गिवन लाइन्स हैव बीन साइटेड फ्रॉम, टेकन की जगह पर आप साइटेड वर्ड यूज कीजिए। इन दीज लाइन्स द पोएट हैज ए थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस। अब एल्बाट्रॉस के बारे में भी उस समय जो पढ़ाए, अभी भी जो पढ़ा रहे हैं, एल्बाट्रॉस एक सफ़ेद पक्षी है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए कुछ किताबें पढ़ी, जो भी मैंने पढ़ी उसमें जो लिखा था मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ कि एल्बाट्रॉस एक बड़ा पक्षी होता था, समुद्री यात्री जो है ना उसे मार कर खा जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ देखिए, हैज ए थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस अ बिग व्हाइट सी बर्ड whom sailors were killing for dining। एक बड़ा सफेद सी बर्ड हुआ करता था जिसे सेलर का मतलब तो आप जानते हैं नाविक, स्पेलिंग देख लीजिएगा, SAILOR, SELLR सेलर मतलब बेचने वाला, SAILOR सेलर मतलब नाविक। तो सेलर्स वेयर किलिंग फॉर डाइनिंग, खाने के लिए मार दिया करते थे। लेटर ऑन, बाद में, दे वेयर इन परसेप्शन ऑफ घोस्ट एंड नोम्स, और बाद में चलकर एल्बाट्रॉस को जब मार देते थे तो इन नाविकों को घोस्ट, भूत और प्रेत दिखाई देते थे। यानी कि इनको पछतावा होता था कि क्यों चिड़िया को मार दिया, इतना बढ़िया चिड़िया। तो घोस्ट और नोम्स, देखिए इसको जीनोम्स नहीं पढ़ेंगे, नोम्स पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे नोम्स। नोम्स का मतलब होता है प्रेत, और घोस्ट का तो मतलब आप जानते ही हैं, भूत और प्रेत प्रतीत होते थे। आफ्टर हिटिंग द स्नेक द पोएट वॉज फीलिंग सिमिलरली। सांप को मारने के बाद, अब सांप को लगाने हैं, देखिए फिर भी कितना पछता रहे हैं। सो ही वॉज डिजायरस टू सी द स्नेक अगेन। और यही कारण है कि वह तो ये जान चुके, एल्बाट्रॉस में तो व्यक्ति मरे हुए चिड़िया को वापस नहीं ला सकता, लेकिन यहाँ सांप को वह चाहते हैं कि एक बार सांप तुम मेरे साथ चले आओ, मेरे पास चले आओ। आगे चलिए देखते हैं फिर क्या है। धीरे धीरे हम लोग अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। फॉर ही सीम्ड टू मी लाइक अ किंग इन एक्साइल, लाइक अ किंग इन एक्साइल अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। और आप इसे देख सकते हैं, ये 2012 ईस्वी में पूछा गया है। इन दीज लाइन्स द पोएट D.H. लॉरेंस हैज इमेजिन्ड द स्नेक लाइक अ किंग। देखिए हम इधर हटकर लाइन्स इसलिए पढ़ देते हैं कि इतनी देर में आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। इन दीज लाइन्स द पोएट D.H. लॉरेंस हैज इमेजिन्ड द स्नेक लाइक अ किंग। यहाँ कवि ने सांप को एक राजा की तरह देखा है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि दिस स्नेक इज अनक्राउंड किंग इन द अंडरवर्ल्ड। धरती के गर्भ के अंदर की जो दुनिया है उसमें यह एक ऐसा बादशाह है जिस पर ताज नहीं रखा गया, बेताज बादशाह है। ही हैज कम आउट ऑफ हिज नेचुरल प्लेस, वह अपने प्राकृतिक आवास से बाहर आया है। एंड हैज रिटर्न्ड बैक सेफली, और चला भी गया एकदम बिल्कुल सुरक्षित। आफ्टर फेसिंग द क्रूएल ह्यूमन वर्ल्ड। अब देखिए कवि ने अपने आप को दुनिया से जोड़ दिया कि मेरे जैसा ही लोग भी बिहेव करते होंगे। ये सांप जो कि बेताज बादशाह है, वह फिर से अपनी दुनिया में चला गया, लेकिन एक परसेप्शन लेकर गया, एक सोच लेकर गया कि बहुत खराब है आदमी लोग, जहां देखेगा वहीं मारेगा। सो ही मस्ट बी क्राउंड देयर। और जब वह यह परसेप्शन या विचार लेकर गया होगा तो लोग उसे फिर से राजा मानने लगे होंगे, क्योंकि वह यहाँ से, इस दुनिया से एक ऐसी शिक्षा लेकर गया जो उसके आने वाले जनरेशन को बहुत काम देगी। और इस तरह से हम इसका स्टांजा के बाद यहाँ आते हैं लास्ट स्टांजा की ओर। एंड सो आई मिस्ड माई चांस with one of the lords of life, and I have something to expiate a pettiness. In these lines, the poet has deep feelings of regret. यहाँ पछतावा की गहरी अनुभव लिए हुए कवि हैं।
एज ही कुड नॉट कीप हिमसेल्फ अटैच्ड विद द स्नेक, क्योंकि वह सांप से खुद को ज्यादा देर तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ज्यादा देर तक जोड़ ही नहीं पाए, यानी सांप के साथ वह ज्यादा देर तक समय नहीं बिता पाए। और इसमें इनका सबसे बड़ा हाथ है। ही लॉस्ट हिज अपॉर्चुनिटी टू बी विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, वो लिखे ही हैं, सो आई मिस्ड माई चांस टू बी विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, सो ही लॉस्ट हिज अपॉर्चुनिटी, एक अवसर उन्होंने खो दिया, टू बी विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। ही वॉज वेरी वेरी सॉरी, वह बहुत बहुत दुखी हैं, एज ही डिड अ फिल्दी वर्क, उन्होंने एक बहुत ही घिनौना काम किया है, ऑफ हिटिंग द स्नेक, सांप को मारने का एक घिनौना, अब मारना, किल नहीं किया है, चोट पहुंचाने का घिनौना काम किया है। ही इज रेडी टू एक्सेप्ट, और वह बिल्कुल तैयार है स्वीकार करने के लिए, एनी पनिशमेंट फॉर हिज सिन, अपने द्वारा किए गए पाप को, किसी भी पनिशमेंट को स्वीकार करने के लिए वह बिल्कुल तैयार हैं। और हम उम्मीद करते हैं आप इसका फेयर नोटबुक जरूर बनाइएगा, हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए, हम दोनों मेहनत करेंगे तो जरूर इस समाज का भला होगा। समाज का भला तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपना भला करे। आप अगर अपनी भलाई सोच रहे हैं तो इसमें आने वाले कई सारी लोग शामिल हैं और उनकी भी भलाई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साथ बनाए रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो बेहिचक सुझाव दे सकते हैं। हम जिस प्रकार हार को गले लगाते हैं उसी प्रकार जीत को भी गले लगाते हैं। जीत और हार में हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यदि हम जीतेंगे नहीं तो कम से कम सीखेंगे ज़रूर। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।